नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के विषय में। देखते हैं सबसे पहले एनएचआरसी अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का परिचय। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठित किया गया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखते हैं हम एनएचआरसी का उद्देश्य मानव अधिकारों को संरक्षण और उनको समर्थन करना, लोगों के बीच में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता को फैलाना तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हितधारकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना एनएचआरसी अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य है। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो संगठनात्मक संरचना है उसमें सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसके 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिसमें से एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य होता है हाई कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और 3 सदस्य जिनके पास मानव अधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। आपको ध्यान रखना होगा इन तीनों सदस्यों में से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। ये देखा हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना। इसके बाद में बात करते हैं एनएचआरसी के जो पदेन सदस्य हैं उनकी संख्या होती है 7, जिनमें शामिल होते हैं निम्नलिखित आप देख सकते हो। नंबर 1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज। ये 7 सदस्य संख्या होती है एनएचआरसी के पदेन सदस्यों की संख्या में। को पता ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उनकी नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी की जो सिफारिशें होती हैं उन्हीं के आधार पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। कार्यकाल की बात करें तो एनएचआरसी के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल है वो होता है 3 साल या 70 वर्ष की उम्र, जो भी इनमें से पहले हो उतना उनका कार्यकाल होता है एनएचआरसी के अध्यक्ष व सदस्यों का। बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों की, कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए सबसे पहले मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, ऐसे उल्लंघनों को रोकने में अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही की भी जांच करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, तथा मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेजों का अध्ययन करना एवं सरकार को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मुख्य कार्यों में से माना जाता है। तो ये देखा हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। हम बात करते हैं वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं श्री न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2020 दिसंबर तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये देखा हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, स्थापना और कार्य क्षेत्र, उद्देश्य और उसकी जो संरचना है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, उसके बारे में। अब बात करते हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल के अलावा विजन लर्निंग ऐप की, जिसके माध्यम से आपको जल्द ही विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज का आयोजन आपको इस विजन लर्निंग ऐप के माध्यम से करवाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विजन आरएस यूट्यूब चैनल को, तो आने वाली समस्त वीडियोज जो कि संबंधित हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम से, करंट अफेयर राजस्थान का, इंडिया वर्ल्ड का करंट अफेयर, इसके साथ साथ आपको जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण जो सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियोज हैं वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।